पुरुषोत्तम मास में करने लायक बहुत सारे काम है या थे, और त्यागने लायक भी बहुत सारे काम है और थे, क्योंकि आज अंतिम दिन है। तो हो सकता है कि आपने पुरुषोत्तम मास में करने लायक काम नहीं किए અને નો કરવાનું કર્યું હોય, તમે नहीं करने लायक किया है, कोई बात नहीं। आपने पुरुषोत्तम मास में कुछ नहीं किया, केवल ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा भी सुनी है। ये मैं पहले दिन बोला होता ना तो आप कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम लास्ट डे रखा। ऐसा कहा गया कि आप पुरुषोत्तम मास में जो कहा गया ना कि ज्यादा भक्ति करो, ज्यादा माला जप करो, ये करो वो करो, किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में कुछ न करो। ये जो मैं रोज 1 घंटा पुरुषोत्तम व्रत कथा आपको सुनाया ना, ये पद्म पुराण से, इस पुरुषोत्तम व्रत की कथा मात्र कोई सुनता है तो क्या मिलता है? श्री सुध गोस्वामी कहते हैं कि श्रुत्वा आख्यानम इदम भवेत। श्रुत्वा केवल सुनना, क्या? आख्यानम, ये जो पुरुषोत्तम व्रत कथा का जो आख्यान है, केवल ये कोई सुनता है, करना, किया आपने, करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रुत्वा आख्यानम इदम भवेत, यदि कोई ये आख्यान केवल सुन लेता है, सुन भर लेता है, तो जिनके अब ये आख्यान 24 दिन सुने तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24 दिन में एक दिन भी पुरुषोत्तम व्रत कथा यदि किसी ने सुनी है, तो श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये श्रवण मात्र से वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये पहले दिन का होता ना तो केवल कथा ही सुनते और कुछ न करते, इसलिए लास्ट डे में रखा कि कोई बात नहीं, आप पुरुषोत्तम मास में कुछ नहीं कर पाए ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कथा भी आपने सुनी है ना, तो कथा श्रवण मात्रेण, कौन सी कथा? पद्म पुराण से पुरुषोत्तम व्रत कथा श्रवण मात्रेण सर्व पाप विमुच्यते, सभी पापों से मुक्त। इस कथा सुनने से, कथा सुनने मात्र से गंगा में स्नान करने का फल, भारत में अन्य जितनी भी नदी और तीर्थ हैं उनमें स्नान करने का फल, तीर्थराज महातीर्थ समुद्र में स्नान करने का फल, नैमिषारण्य में जाने का फल, हिमालय में जाने का फल, और जितने भी पवित्र कुंड और सरोवर हैं उन सब में जाने का जो फल है, वो सारा फल केवल इस पुरुषोत्तम व्रत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मुझे गाली देते होंगे कि पिछले 1 महीने से उपाड़ा लिया है इसने। ये उपाड़ा इसलिए लिया है कि शायद आप पालन न कर सको, केवल आप, मेरे साथ आपका प्रेम है, श्रद्धा है, केवल इसे सुन भी लोगे ना तब भी इससे आप मुक्त हो जाओगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सो आज हृदय में बड़ी प्रसन्नता भी है और एक दुख भी है। पिछले 1 महीने से लगातार श्री पुरुषोत्तम व्रत का पालन करते हुए इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन पुरुषोत्तम महात्म्य एवं व्रत कथा हम सब श्रवण करते आए हैं। आज इस महात्म्य व्रत कथा का अंतिम दिन है। सो कथा श्रवण करने का एक आनंद और उत्साह भी है। हमने इस कथा का श्रवण किया और अब हृदय में एक कमी महसूस होती है कि अब ये पुरुषोत्तम मास कब आएगा। यह उत्साह, यह आनंद 3 साल के बाद हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे। सो यह सब बातें हृदय में कुछ शोभ उत्पन्न करती हैं। आइए आज पद्म पुराण से पुरुषोत्तम महात्म्य के अंतिम अध्याय की कथा, 24वें अध्याय की कथा हम सब श्रवण करेंगे। कथा का अंतिम अध्याय है इस पद्म पुराण के महात्म्य का अंतिम एवं 24वां अध्याय है। प्रसंग आप सब जानते हैं कि वह वानर भगवत पार्षद शरीर को प्राप्त किया और भगवान विष्णु के पार्षद उनको अपने दिव्य विमान में बिठाए और टेक ऑफ किए हैं। यहाँ से वह वानर अरबों वर्ष की यातना से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर रहा था। तब देवताओं के मन में कुछ विचार आया, क्योंकि आप तो जानते हैं, आप लोग चाहे भारत में रहते हो, नैरोबी में रहते हो या लंदन में या अमेरिका में, कथा सुनते हो इसलिए वैकुंठ तो जाओगे, ठीक है। तो जब भगवान के पार्षद आपको विमान में बिठाकर लेकर जाएंगे तो ये पृथ्वी से पहले स्वर्ग आता है, वाया स्वर्ग होकर फिर वैकुंठ में जाओगे। तो स्वर्ग के देवता को ऐसे अंगूठा भी दिखा सकते हैं कि ले, हम गुजराती हो तो क्यों लई ले, हम बहु तारे दाटी थी पुण्य करीन स्वर्ग में जवानी, पुण्य करी अमरापुरी पायमा अंते 84 माही रे। तो जब एक वानर थोड़ी सी तप, थोड़ी सी भजन भक्ति करके, वो भी अज्ञानता में, पुरुषोत्तम मास में थोड़ा सा साधन करके भगवत धाम को जा रहा था, तो देवताओं ने इसे देखा और सूत गोस्वामी कहते हैं कि इसे देखकर देवता क्या कहने लगे। देवता लोग भी गॉसिप करते हैं, ये हम लोग ही नहीं करते, देवता लोग भी आपस में चर्चा करते हैं। हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं, भाई तबीयत पानी कैसी है, शेयर बाजार का तेरे शेयर मार्केट क्या कहता है, तेरा इन्वेस्टमेंट कैसा है, मेरा कैसा है, ये बातें चलती हैं। या फिर माताएं मिले तो भोजन की बात, तमें आज खावानुं शू बनाव्युं छे। मैं तो लगभग रोज सुनता हूँ, भारत से भी फोन आता है अमेरिका, आज खावानुं शू बनाव्युं छे, मतलब बीजो कोई मुद्दो ज नथी तमारी पासे। सो हमारे मनुष्य समाज में अक्सर ऐसी चर्चा होती है। आइए देव समाज में क्या चर्चा होती है, श्री सूत गोस्वामी पद्म पुराण के इस 24वें अध्याय में कहते हैं।
त्रिदिवस्या प्रशंसति सर्वे देवा सवा केनचित् पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते मानुषं जन्म लभ्यते। त्रिदिवस्या, त्रिदिव प्रशंसति सर्वे देवा, समस्त देवता आपस में मिलकर जब इस वानर का उद्धार देखे तो ये सारे देवता आपस में मिलकर डिस्कशन करने लगे, चर्चा करने लगे। अच्छा, देवता क्या चर्चा करने लगे? केनचित् पुण्य योगेन, इंद्र कहते होंगे वरुण, वरुण कहते होंगे भाई चंद्र, भाई सूर्य, हाँ हाँ क्या क्या क्या, बोले अब तो केनचित् पुण्य योगेन, अब तो केवल पुण्य करना है। तो एक दूसरे चर्चा करते हैं, भाई पुण्य करके तो देवता बने, अब कौन सा पुण्य करना है? बोले नहीं, अब पुण्य करना है, अब देवता बनने के बाद पुण्य क्यों करना है? सो केनचित् पुण्य योगेन, किसी ना किसी पुण्य से मानुषम जन्म लभ्यते, हमको मनुष्य का जन्म लेना है। ये कौन सोचते हैं? देवता। अब हम मनुष्य लोग बैठकर डिस्कस करते हैं कि कुछ पुण्य करे ताकि स्वर्ग में जाए, लेकिन जो ऑलरेडी स्वर्ग में है वो स्वर्ग के देवता क्या डिस्कशन करते हैं कि भाई देवता कुछ ऐसा पुण्य करें ताकि उस पुण्य के फल स्वरूप मानुषम जन्म लभ्यते, हमको मनुष्य का जन्म मिले। यह बात श्री सुद गोस्वामी पद्म पुराण में बताए, लेकिन यही बात शुकदेव जी ने भागवत में भी कही, क्योंकि देवलोक में, स्वर्ग लोक में सुख है, दीर्घ आयुष्य है, निरोग जीवन है, लेकिन भजन करने का स्कोप नहीं है, भजन करने का, भक्ति करने का अवकाश नहीं है। वहाँ स्वर्ग में थोड़ी ना ये अमृत चर्चा और ये सब, स्वर्ग में वाईफाई होगा? क्या लगता है? ये मोबाइल स्क्रीन, ये वाईफाई, ये सब नेटवर्क, टेलीकॉम, ये सब होगा? तो देवता लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है कि हम इतना अच्छे से भजन कर सके, इसलिए केनचित् पुण्य योगिन, किसी ना किसी पुण्य के योग से मानुषम जन्म लभ्यते, हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त करना है। इसका अर्थ ये मनुष्य जन्म देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं, मनुष्य बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से अधिक महिमा इस पृथ्वी की है। नरसिंह मेहता की भाषा में यदि कहूं, भूतल भगति पदार्थ मोटो, भूतल भगति पदार्थ मोटू, हे ब्रह्मलोक नाही रे, भूतल भगति पदार्थ मोटू, पुण्य करियम रापुरी पाम्या, अंते 84 माहेरे, भूतल भगति पदार्थ मोटू। भूतल भगति पदार्थ मोटू, ये भूतल, ये पृथ्वी, ये धरती, ये मनुष्य का जन्म सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर सारे देवता डिस्कशन करने लगे कि भाई मनुष्य का जन्म मिलना चाहिए। तब किसी देवता ने कहा चलो
मनुष्य का जन्म मिलेगा, लेकिन तू कहाँ, अमेरिका में, तू कनाडा में, तू ऑस्ट्रेलिया में, मनुष्य में भी कहाँ जन्म लेगा। तब दूसरे श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, सर्व साधन संपन्न अजनाभ खंड नायके। देवता लोग क्या सोचते हैं स्वर्ग में कि एक तो मनुष्य का जन्म लेंगे और मनुष्य का जन्म अजनाभ खंड है। अजनाभ खंड माने अजनाभ वर्ष में, माने भारत वर्ष में मनुष्य का जन्म चाहिए और भारत वर्ष में। देवता भी भारत में मनुष्य बनना चाहते हैं और भारत वाले भारत छोड़कर भागना चाहते हैं। सो देवता सर्व साधन, क्यों भारतवर्ष में मनुष्य जन्म, क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में सर्व साधन संपन्न भगवत प्रेम प्राप्त करने के सारे साधन उपलब्ध है। ओके, सर्व साधन संपन्न, ये भारत की जो भूमि है ईश्वर प्राप्ति करने के लिए सभी साधनों से युक्त है। जैसे गंगा स्नान करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो गंगा भारत में है भारत से बाहर तो नहीं है। जैसे तीर्थाटन करने से भगवान मिल सकते हैं, तो तीर्थ भारत में है, बाहर नहीं है। सो कुल मिलाकर भारत में सभी साधन है। तरही सर्वात्मना मासम सेवयामो हरि प्रियम। यदि भारत में रहते हैं तो सर्वात्मना मासम, सबसे जो उत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास है, उस पुरुषोत्तम मास में नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा हम अच्छे से कर सकते हैं। खैर प्रभुपाद जी की कृपा से भारत तो क्या पूरे विश्व में हम कहीं भी रहकर भगवत सेवा भक्ति कर सकते हैं। ये एक साधु की कृपा है। अब क्या ना, देवताओं ने जब ये स्टेटमेंट दिया तब प्रभुपाद नहीं थे। उस समय प्रभुपाद होते तो देवता ये न सोचते हैं, लेकिन अब प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन के भक्त, तो आज तो पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन और मायापुर जैसे तीर्थ धाम को खड़ा कर दिया है। अब भारत भूमि, पहले तो मनुष्य जन्म की महिमा बताए, फिर मनुष्य जन्म में भारत भूमि की महिमा बताए, और अब पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हैं। देवता लोग डिस्कशन करते हैं कि हरि लोक प्रदम पुण्यम अंजसा पुरुषोत्तमम। हरि लोक प्रद पुण्यम, भगवान का लोक, भगवान का धाम प्राप्त कर दे, ऐसे पुण्य, ऐसी सुकृति, ऐसा फल प्राप्त कर सकते हैं। क्या करने से? अंजसा माने थोड़ा बहुत, पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम मास का, पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से आसानी से हरि लोक प्रदम पुण्यम, भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ये बंदर, ये वानर जो पापी था, आगे बहुत सारे दंड को भुगतना था, लेकिन उस सब से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर गया आसानी से, थोड़ा सा पुरुषोत्तम मास और इस व्रत का पालन करने से। तो कहते हैं कि ईदृशम, जब एक बंदर थोड़ा सा भजन साधन करके पुरुषोत्तम मास में भगवान को पा गया, तो ईदृशम मानवा मासम न अर्चंती गत ह्रिय। यह सब सुनकर भी यदि कोई मनुष्य पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं करता है, तो कथम मुक्त्वा भविष्यन्ति, तो उसका उद्धार कैसे हो सकता है? मृत्यु जन्म भवाद्विजा, वो जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है जब इतना भी नहीं कर सकता? अब ये पुरुषोत्तम व्रत का अंतिम अध्याय, अंतिम बातें चल रही है। एक वानर जब थोड़ा सा करके भगवत प्राप्ति कर गया, तो मनुष्य ये सब सुनकर क्यों नहीं कर सकता? और इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त करके भारत भूमि में जन्म लेकर, और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, श्रील प्रभुपाद जी की संस्था के भक्त बनकर, गले में कंठी और तिलक धारण करके, यदि हम और आप पुरुषोत्तम मास का पालन न करें, तो न पुत्र सुखम न तेषाम च मुक्ति कदाचन, उसे संसार का सुख भी नहीं मिलेगा
और मृत्यु के बाद मुक्ति का सुख भी कभी नहीं मिलेगा जब इतना सा काम नहीं कर पाते। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस था, कौन सा बड़ा काम करना था। पुरुषोत्तम मास में थोड़ा बहुत भजन करना था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए तो न इस जीवन में सुखी हो पाएंगे न मरने के बाद सुखी हो पाएंगे। इस प्रकार से ये देवता चर्चा की है, राइट। चलो देवताओं ने तो ये सब चर्चा की। अब वो विमान जो टेक ऑफ हुआ ना उसमें भगवान विष्णु के 4 पार्षद थे और ये देव मतलब वानर देव, वानर जो पार्षद बन चुका था वो भी उसमें था। मतलब चार्टर्ड फ्लाइट था, 5 लोग उसमें बैठे थे बिजनेस क्लास में आराम से। और अब वे लोग चर्चा करने लगे। सूत जी ने बहुत सुंदर भूमिका ये सब बताया है। अब ये 5 लोग चर्चा करने लगे। भगवान नारायण के दूत परस्पर आपस में बातें करने लगे। और वो वानर ने तो कहा कि मैं तो वानर था, मैंने तो कोई विधि विधान का पालन नहीं किया, फिर भी मेरा उद्धार हो गया। तो अब ये बताओ कि एग्जैक्टली पुरुषोत्तम मास की विधि क्या है। तो फ्लाइट में जाते जाते चर्चा कर रहे थे कि इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक्चुअली ये पहले दिन भी चर्चा हो चुकी थी, लेकिन अंतिम अध्याय में भी चर्चा हो रही है कि इस महीने में असद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। गंदे जूठे मैले असत वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस महीने में किसी का जूठा जल नहीं पीना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में किसी का जूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में किसी के जूठे गंदे जल से स्नान नहीं करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में किसी दूसरे की अन्य की शैया में नहीं सोना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में दूसरों की अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में ये सब श्लोकों में बताया गया है। ये भगवान के पार्षद आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस पुरुषोत्तम मास में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में पराई क्रिया नहीं करनी चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में दूसरे के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। दूसरे का कमंडल, हमारे यहाँ तो कमंडल का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में विषम बुद्धि से देवताओं की सेवा नहीं करनी चाहिए। माने सम बुद्धि रखकर आदर भाव से देवता की, भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में पराई निंदा नहीं करनी चाहिए। आप लोग करते ही नहीं है, तो मैं खाली फोकट बोल रहा हूँ। आपको निंदा क्या है आपको पता है? आपको पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपका तो इस पुरुषोत्तम मास में पराई निंदा नहीं करनी चाहिए और पराई निंदा सुननी नहीं चाहिए। ये सब श्लोकों में वर्णन है, ये सब पार्षद आपस में बात कर रहे हैं। इस पुरुषोत्तम मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार इस पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अब एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पुरुषोत्तम मास में करने लायक बहुत सारे काम है या थे, और त्यागने लायक भी बहुत सारे काम है और थे, क्योंकि आज अंतिम दिन है। तो हो सकता है कि आपने पुरुषोत्तम मास में करने लायक काम नहीं किए અને ન કરવાનું કર્યું હોય, તમે नहीं करने लायक किया है, कोई बात नहीं। आपने पुरुषोत्तम मास में कुछ नहीं किया, केवल ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा भी सुनी है। ये मैं पहले दिन बोला होता ना तो आप कुछ नहीं करते, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम लास्ट डे रखा। ऐसा कहा गया कि आप पुरुषोत्तम मास में जो कहा गया ना कि ज़्यादा भक्ति करो, ज़्यादा माला जप करो, ये करो वो करो, किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में कुछ न करो। ये जो मैं रोज 1 घंटा पुरुषोत्तम व्रत कथा आपको सुनाया ना, ये पद्म पुराण से
इस पुरुषोत्तम व्रत की कथा मात्र कोई सुनता है तो क्या मिलता है? श्री सुध गोस्वामी कहते हैं कि श्रुत्वा आख्यानम इदम भवेत। श्रुत्वा केवल सुनना, क्या? आख्यानम, ये जो पुरुषोत्तम व्रत कथा का जो आख्यान है, केवल ये कोई सुनता है, करना किया आपने, करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रुत्वा आख्यानम इदम भवेत, यदि कोई ये आख्यान केवल सुन लेता है, सुन भर लेता है, तो जिनके अब ये आख्यान 24 दिन सुने तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24 दिन में एक दिन भी पुरुषोत्तम व्रत कथा यदि किसी ने सुनी है तो श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये श्रवण मात्र से वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये पहले दिन का होता ना तो केवल कथा ही सुनते और कुछ न करते, इसलिए लास्ट डे में रखा है कि कोई बात नहीं, आप पुरुषोत्तम मास में कुछ नहीं कर पाए ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कथा भी आपने सुनी है ना, तो कथा श्रवण मात्रेण, कौन सी कथा? पद्म पुराण से पुरुषोत्तम व्रत कथा श्रवण मात्रेण सर्व पाप विमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाए। और क्या? और भी बहुत सारी बातें हैं। गंगा में स्नान करने का जो फल है, आप तो जा नहीं पाए होंगे, गए होंगे, अच्छी बात है, लेकिन इतना सुनकर भी कुछ लोग नहीं जा पाए। लेकिन इस कथा सुनने से, कथा सुनने मात्र से गंगा में स्नान करने का फल, भारत में अन्य जितनी भी नदी और तीर्थ हैं उनमें स्नान करने का फल, तीर्थराज महातीर्थ समुद्र में स्नान करने का फल, नैमिषारण्य में जाने का फल है, हिमालय में जाने का फल, और जितने भी पवित्र कुंड और सरोवर है उन सब में जाने का जो फल है, वो सारा फल केवल इस पुरुषोत्तम व्रत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मुझे गाली देते होंगे कि पिछले 1 महीने से उपाड़ा लिया है इसने। ये उपाड़ा इसलिए लिया है कि शायद आप पालन न कर सको, केवल आप मेरे साथ, आपका प्रेम है, श्रद्धा है, केवल इसे सुन भी लोगे ना तब भी इससे आप मुक्त हो जाओगे। और इतना ही नहीं, शुद्ध जी कहते हैं कि जो पुरुषोत्तम व्रत महात्म्य कथा सुन चुका, जो ये कथा सुन लिया, मान लो ये सारे तीर्थ होम हवन सब कुछ कर लिया, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, बिना व्रत तप स्नान कुछ भी किए उसे सारा फल प्राप्त हो जाएगा यदि इस कथा को वह सुन लेगा। कोटि कोटि जन्म में और आप अनेकों अनेकों जाप आदि करने से जो फल मिलता है वो सारा फल प्राप्त हो जाएगा, और इसमें कोई संशय नहीं है। सत्यम सत्यम, मैं वास्तविक सत्य कह रहा हूँ, श्री सूत जी कहते हैं। तो आप सब ऋषि मुनियों ने, एक्चुअली आप लोग भी ऋषि मुनि हो सूत जी अब अपना अंतिम शब्द बोल रहे हैं कि आप सब ऋषि मुनि बड़े ध्यान से पिछले 1 महीने से इस पुरुषोत्तम व्रत की कथा सुने तो निश्चित इस व्रत कथा का फल है कि सारे तीर्थों का भ्रमण, सारे पवित्र कुंड सरोवर में स्नान करने का फल, होम हवन जप करने का फल केवल इस कथा से प्राप्त हो जाता है। और हे ऋषि मुनियों, आपकी श्रद्धा को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, और यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो। ये नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी बोले, ये एक्चुअली कथा तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं ना, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि बस अब ये व्रत कथा यहाँ समाप्त हुई और मैं मेरी वाणी। जब सूत जी ने कहा कि व्रत कथा समाप्त हुई और वाणी को विराम कर रहा हूँ, तो ऋषि मुनियों के हृदय में एक फाड़ पड़ गई कि बस अब ये साधु चला जाएगा, अब ये कथा समाप्त हो जाएगी। तो सभी ऋषि मुनियों का नेतृत्व करके श्री शौनक जी, पिछले 1 महीने से सूत जी ने जो पुरुषोत्तम व्रत कथा सुनाई,
शौनक ऋषि उनका अनुमोदन कर रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि मुनि सूत गोस्वामी का अनुमोदन करते हैं, बहुत सुंदर भाव से अनुमोदन कर रहे हैं। श्रुतवेति विप्रा किल शौनकाद्या सूतं तदोचु विनयानतास्ते धन्योऽसि धन्योऽसि चिरं तनोऽसि धन्योऽसि धन्योऽसि चिरं तनोऽसि जगत्पवित्री करणोऽसि सूत। हे सूत गोस्वामी, श्रुतवेति विप्रा किल शौनकाद्या। श्रुत्वा इति विप्रा, श्रुत्वा सुना, क्या सुना? पुरुषोत्तम महात्म्य कथा। श्रुत्वा सुनने के बाद, किल सुनने के बाद, शौनक आदि सूतम तदो अर्चु विनयानतास्ते। शौनक आदि ऋषि मुनि श्री सूत गोस्वामी की पूजा करते हुए, प्रणाम करते हुए और बड़ी विनम्रता से कहने लगे, क्या कहने लगे? धन्योसी धन्योसी धन्योसी, धन्य हो आप सूत जी, आप धन्य हो, धन्य हो, और आपने आज हमको धन्य कर दिया, धन्योसी। फिर से एक शब्द दो बार आने नहीं चाहिए, लेकिन दो शब्द माने बहुत आवश्यकता पड़ गई, माने बारंबार कहते हैं कि धन्योसी धन्योसी, धन्य हो आप, धन्यवाद है आपका। चिरंतनोसी, जुग जुग जीवो, हे सूत जी आप जुग जुग जीवो और इसी प्रकार से हमको कथा सुनाते रहो। चिरम तनोसी, धन्योसी धन्योसी, चिरम तनोसी, जगत पवित्री करणोसी सूत। हे सूत जी, आप केवल अपने को नहीं, आप केवल हम लोगों को नहीं, आप तो पूरे जगत को पवित्र करने की ताकत रखते हो। जगत पवित्री, आप पूरे जगत को पवित्र कर सकते हो। आज यह कथा सुनाकर आपने हम सबको पवित्र कर दिया, हम सबको पवित्र। आगे कहते हैं, यथेव विष्णो जगतार्ति हारी नाम त्वदीयं च तथैव सूत। त्वं नो गुरु पूज्य तमश्च विष्णो भक्ति प्रदत्वं किमुते वदामः। यथैव विष्णु जगतार्तिहारी। हे सूत गोस्वामी, यथा एव विष्णु, जिस प्रकार से भगवान विष्णु जगत आरतीहारी, जिस प्रकार से भगवान विष्णु दुनिया वालों के दुखों को दूर करते हैं, वैसे ही आप संसार के दुख को दूर करने में समर्थ हो। ये बिल्कुल सत्य बात है। जैसे भगवान लोगों के दुख को दूर कर सकते हैं, वैसे उनके भक्त साधु संत भी हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। यथैव विष्णु जगत आरतीहारी तथैव, उसी प्रकार से प्रभु आप भी हमारा दुख दूर। आपके मुख से तो हमने कथा सुनी है महाराज। कथा छोड़ो, सूत जी आपका नाम भी कोई एक बार ले लेना। बहुत सुंदर कहते हैं, नाम त्वदीयम च तथैव सूत। आपका एक बार कोई नाम ले लेना, फिर भी आदमी पवित्र हो सकता है। और ऊपर से आपके मुख से कथा सुन ले, तब तो कहना ही क्या महाराज। त्वाम नो गुरु, आज हम स्वीकार करते हैं कि हे सूत गोस्वामी आप हमारे गुरु हैं।
सूत जी ने कहा मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूं, मैं तो केवल कथा सुना रहा हूं। नहीं, आप जो भी समझो, त्वाम नो गुरु, आप हमारे गुरु हैं। पूज्यश्च, आप हमारे लिए पूजनीय है। क्यों? क्योंकि जो भगवान नहीं दे सकते वो आपने हमको दिया है। क्या? विष्णु भक्ति प्रदत्वम च, आपने हमको विष्णु की भक्ति प्रदान की है। एक बात तो सत्य है ना कि भगवान के पास रूप है, गुण है, सुंदरता है, धन है, ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन भगवान की भक्ति भगवान के पास नहीं, वो तो उनके शुद्ध भक्तों के पास होती है। इसलिए सूत जी, जो भगवान भी नहीं दे सकते ना, वो आपने हमको दिया है। क्या दिया है? विष्णु भक्ति प्रदत्वम, आपने हमको विष्णु की भक्ति प्रदान की है। किमु ते वदाम, हम आपके बारे में क्या बोल सकते हैं? ये अनुमोदन है। हम आपके बारे में क्या बोल सकते हैं? जो भी बोलेंगे कम पड़ जाएगा। और आदमी, कल हमने सुना था ना कि आदमी की जो महिमा होती है उससे यदि हम कम बोलेंगे तो वो निंदा स्वरूप हो जाएगा। इसलिए कहते किमु ते वदाम, किमु ते, हम आपके बारे में क्या वदे, क्या बोले। लेकिन एक बात तो निश्चित है, बहुत सुंदर बात कहते हैं, तवाननोद्गीत हे हरि प्रधान श्लोकाक्षराणां प्रतिकोटि दाने श्यामो नृणां नापि समुद्र नेमि प्रदासुराणाम पीराज्य दाना। तब आनन, आनंद माने मुख, तव माने आपका, तव आनन उद, उद माने निकला हुआ, क्या? गीत, तव आनन उद गीत, आपके मुख से निकला हुआ गीत, माने ये जो आपने पद्म पुराण से जो सुनाया ये सब पुरुषोत्तम महात्म्य, तो उसके विषय में कहते हैं कि तव आनन उद गीत, आपके मुख से निकला हुआ यह गीत, यह कथा कैसी है? हरि प्रधान, ये अनुमोदन है। हरि प्रधान महाराज, आपकी कथा में हमने क्या देखा? आपकी कथा में हरि की प्रधानता है। और श्लोक अक्षराणाम प्रतिकोटि दाने, आपके प्रत्येक श्लोक में, आपके प्रत्येक अक्षर में, आपके प्रत्येक वक्तव्य में दो चीज की मुख्यता है। किसी भी वक्ता की ये दो महिमा है। पहली, उस वक्ता के वक्तव्य में प्रत्येक श्लोक अक्षर आदि में हरि की प्रधानता हो, भगवान की प्रधानता हो, राम कृष्ण विष्णु की प्रधानता हो, न कि अपनी प्रधानता या किसी अन्य वस्तु की। कई लोगों के वक्तव्यों को आप देखोगे, बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोलेंगे, कंक्लूजन कहाँ आएगा कि भाई दान दक्षिणा करो, संसार मोह माया है, सब कुछ छोड़ो और आपके पास जो है वो सब मुझे दे दो। कई लोगों का वक्तव्य कंक्लूजन यहीं पर आता है। तो कई लोगों का कुछ और, कई लोगों का कुछ और। सबसे अच्छा श्रेष्ठ वक्तव्य कौन सा है? जिनके वक्तव्य का कंक्लूजन हरि हो, भगवान की भक्ति हो और कुछ नहीं, केवल भगवत भक्ति, भगवत प्रेम। और दूसरा भगवत नाम, है ना। तो जिनके वक्तव्य का कंक्लूजन भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम और भगवान का नाम हो, सबसे श्रेष्ठ वक्तव्य है। तो हे सुध गोस्वामी, तव आनन उदगीत, आपके मुख से जो कथा निकली है उस कथा से हरि प्रधान,
प्रत्येक श्लोक अक्षर में हरि की प्रधानता, हरि नाम की प्रधानता, और इसलिए प्रति कोटि दाने, ये आपकी कथा करोड़ों करोड़ों दान से भी उत्तम है। आप देखिए, ये कथा का दान सबसे उत्तम। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, प्रति अक्षर में कृष्ण महिमा, कृष्ण नाम की महिमा सुनाकर आपने प्रति कोटि दाने, पहली लाइन के अंत में आप देख सकते हैं करोड़ों करोड़ों दान के श्याम आपने हमको दान किया है। और फिर दूसरी लाइन में कहते हैं कि आपने हमको ये कथा सुनाकर जो दिया है, अस्याम अऋणाम न अपि, हम लोग कभी भी आपके इस ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे, हम आपके इस ऋण को कभी नहीं चुका पाएंगे जो आपने 1 महीने से हमको ये सुनाया है। बोले कुछ तो देकर चुका पाओगे, कुछ तो ऐसा दो ताकि ये ऋण चूक सके कथा का। तो कहते हैं समुद्र नापी प्रदा सुराणाम अपि राज्य दानात, समुद्र से लेकर देवताओं के स्वर्ग तक, ये जितनी भी भूमि, ये पूरा ब्रह्मांड भी आप किसी को दे दो तो भी कथा का जो ऋण है उस ऋण को हम चुका नहीं सकते, क्योंकि वाग्दानम वीर्य दानम गरिष्यसि, ये वाणी का दान जो है ना बहुत बड़ा दान है। और जिसकी वाणी में कृष्ण भक्ति झलक रही है, कृष्ण प्रेम झलक रहा है, कृष्ण नाम की महिमा छलक रही है, उस वाणी का दान समुद्र से लेकर, पर्वत से लेकर, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक का भी भूमि दे दो, फिर भी उसका ऋण चुका नहीं सकते। हे सूत गोस्वामी, आपने हम पर इतना बड़ा उपकार किया है भाई। इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने अनेकों श्लोकों में सूत जी से अनुमोदन किया और श्री वेदव्यास मुनि ने इस अध्याय को समाप्त किया। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म्य पंडित आश्रित भाषा टीकायाम नियम निरूपणम नाम 24 अध्याय समाप्त है। तो कुल 24 अध्याय थे और हमने क्रम से इन 24 अध्याय की कथा बिना कोई विघ्न के आज संपन्न की है। सो हृदय में उत्साह भी है और एक कमी भी है कि अब कब सुनेंगे, कब ये अवसर आएगा। सो आइए श्री पुरुषोत्तम मास की, श्री विष्णु मास की, श्री कृष्ण मास की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। और मैं मेरी ओर से आपको कहूं कि मुझे तो कुछ बोलना आता ही नहीं है और फिर भी मैंने ये गुस्ताखी कर दी कि पिछले 1 महीने से आपके बीच में ये कथा सुनाते रहा। मेरे वक्तव्य में यदि कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि पुराणों को पढ़कर उन लिखे हुए शब्दों को कथा फॉर्म में प्रस्तुत करना, ये कई बार थोड़ा सा कुछ भूल जाते हैं। हम तो आमी बड़ो मूर्ख, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, तो उस याददाश्त कमज़ोर है और चमड़े की जीवा कहीं भी फिसल जाती है, माया का प्रभाव है। सो कहीं ना कहीं कथा में दोष अवश्य होगा, लेकिन आप पर मुझे भरोसा है कि आप दोष न देखकर केवल गुण ही देखोगे और इस गुण को देखकर इसे जितना भी हो सके आप समझो और मुझ पर कृपा करो। और कृपा यदि करना चाहते हो तो आपसे, भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करूँगा। मरीज साहब का वह शेर मुझे याद आ रहा है, मैं उनके शब्दों में कहूँगा, बस एटली समझ मने परवर दिगार दे, बस एटली समझ मने परवर दिगार दे,
સુખ જ્યારે જ્યાં મળે ત્યાં બધાના વિચાર દે. સુખ જ્યારે જ્યાં મળે ત્યાં બધાના વિચાર દે. બસ એટલી સમજ મને પરવર દિગાર દે. हे मेरे भक्तों, हे वैष्णवों, हे भगवान, यदि आप हमारे इस तुच्छ कार्य से प्रसन्न हो तो इतनी समझ दे दो कि मेरे जीवन में जब थोड़ा बहुत भी सुख आए तो वह सुख मैं दूसरों को बांटूं, मैं दूसरों को प्रदान करूं. मेरे जीवन में जब सुख आए तो मुझे दूसरों का विचार आए कि ये सुख दूसरों को कैसे मिलेगा, मैं परोपकार कैसे कर पाऊंगा, मैं इस सुख को कैसे बांट पाऊंगा. बस एटली समझ मुझे परवर दिगार दे. सुख જ્યારે મળે જ્યાં પણ મળે મને બધાના વિચાર દે. तो ऐसी आशा और आशीर्वाद की कामना के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य को 24वें अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं.